बच्चों नमस्कार। रघुवंशी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कराने जा रहे हैं, जो शुरुआत की गई है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले दिन शुरू कर लिए थे। यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश, यूरोपीय कंपनियों में पिछले दिन का कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। पुर्तगालियों का भारत में आगमन यूरोप से थे, तो पुर्तगालियों का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछली क्लास में। आज हम पुर्तगालियों पर जितना क्वेश्चन बना है, टीजीटी पीजीटी पीसीएस लोअर, सब हल करा देंगे। अगर आप उत्साहपूर्वक मन लगा करके क्लास ले रहे हैं तो फिर खूब मजा आएगी। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस ढंग से हम तैयारी कराने जा रहे हैं ना, आप किताब पढ़िए या न पढ़िए, हम आपकी तैयारी करा ले जाएंगे। इसमें ये है ना कि मन लगाकर उत्साहपूर्वक काम करिए। परिणाम क्या आने वाला है, ये परिस्थितियों और ईश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। केवल कर्म से मतलब है आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, ध्यान से अगर आप बैठ रहे हैं तो फिर वही लेक्चर आ जाएगा। देखिए रिवीजन में हो जाएगा, सारी चीज याद हो जाएगी। देखिए हमारी तो आप लोग डेमो ले रहे हैं, आप भी अपने को ट्रायल कर लीजिए कि पिछली क्लास में रघुवंशी सर जो हिस्ट्री पढ़ाए थे पुर्तगालियों पर, आज फिर वही रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं कि याद हो जाता है कि नहीं याद हो जाता। देखिए आइए, पुर्तगालियों पर हम 21 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये देखिए इसके अंतर्गत 21 क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? एक चीज और, तो इसमें देख रहे हैं डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। आपका एक क्वेश्चन बना, देख रहे हैं यहां उत्तर बना है कि सर्वप्रथम व्यापार के लिए पुर्तगाली आए। पिछले दिन बताए थे ना, पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन 6 बताए थे हम आपको, 2 तो उसका महत्व नहीं था। 6 को देख लीजिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद एक बताए थे डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये 6 में 2 का तो महत्व नहीं था, किंतु सबसे पहले एक क्वेश्चन और बता देते हैं यहीं पर। पुर्तगाली, याद रखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। कैसे? पिछले दिन के लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 में इंडिया गवर्नमेंट सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों को इंडिया से बाहर निकाले। ये याद रखिएगा। गोवा पिछले दिन के लेक्चर में हो चुका है। गोवा दमन दीव से सैनिक कार्रवाई, याद रखिए, के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से भगाया गया। सबसे पहले सबसे बाद क्वेश्चन बना है। देखिए जब भी आप पढ़िए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए तो हमेशा व्याख्यात्मक करिए। सीधे करेंगे तो जैसे करेंगे वैसे वो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 तरीका हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन हल करने का। क्या है क्वेश्चन हल? सबसे पहला काम आप करिए कि क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए।
कायदे से पढ़ लिए, उसके बाद चारों ऑप्शन पर जाइए। भले क्वेश्चन आ रहा है किंतु क्षण भर के लिए चारों ऑप्शन पे आप निगाह दौड़ाइए। क्लियर हो गया ना? सबसे पहले सबसे बाद में आए और गए। चलिए दूसरा, अच्छा अब देख लीजिए यही क्या है कि ये क्वेश्चन कहां कहां पूछा गया है। टीजीटी परीक्षा 2004 और 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। पीजीटी परीक्षा 2013 में ये आया हुआ है। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना? देख रहे है किताबों में भी लिखा हुआ है किंतु हम इसके साथ खुद मेहनत किए हैं, तब तो बटोर पर। भाई टीजीटी अलग है, पीजीटी अलग है, जीआईसी प्रवक्ता अलग है, हम सबका कलेक्शन करके तब तो एक इस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप उसमें जाते हैं तो खिचड़ी बना देते हैं, इधर का उधर कर देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ा जाए पहले इसको कायदे से। दूसरा क्वेश्चन क्या, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए थे? अभी बता के आए हैं। इसमें से एक बार आप निगाह दौड़ा लीजिए किस, उसके बाद हम बता देते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। जब तक हम चारों पढ़ रहे हैं तब तक आप व्याख्या कर ले। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो ये है आपका पहला है, ये देख रहे हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्रम में याद रखिए, आपको हम पिछले लेक्चर में बता के आ चुके हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी। देख रहे हैं, मतलब हम एक के साथ 4 क्वेश्चन क्लियर कर ले गए। इसका मतलब 21 क्वेश्चन आपको हल कराते समय लमसम 100-125 क्वेश्चन सटीक आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट सहित। चलिए ये कहां कहां पूछा गया है ये क्वेश्चन। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है, फिर पीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। चलिए आगे निकाल ले गए आप लोगों को, हम आगे लेके गए। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे पढ़ाया गया 1400। हमारे पढ़ने के दौरान आप इतना तेज दिमाग दौड़ाइए कि खुद हल कर ले जाइए, बाद में हम उसको क्लियर कर देंगे। देख रहे 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? ये देखिए, पहले इसको हल कर लेते हैं। सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार। याद है? बोलिए। कालीकट। अब ये कहां पूछा गया है? टीजीटी परीक्षा 2019 टीजीटी परीक्षा में पूछा गया। बता चुके हैं ना, क्लियर करिए कि वास्को डी गामा पिछले दिन के लेक्चर में गया था ना कि 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर करता हुआ केप ऑफ गुड होप के रास्ते 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजरात के अब्दुल मनीत की सहायता से अपना जहाजी बेड़ा कहां उतारा था बच्चों? जहाजी बेड़ा कालीकट उतारा था। कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन, वास्को डी गामा का जमोरिन, याद रखिएगा आ रहा, वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया था। आगे ये देखिए, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था।
ठीक, क्लियर। पहले क्वेश्चन पर हमारी बात या दो बात याद रखिए, बहुत अच्छा सटीक तरीका बता रहे हैं। पहले सही ढंग से कायदे से क्वेश्चन पढ़िए, तब नीचे उतरिए। देख रहे, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था 1498 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां क्या होगा ये बच्चों बताओ आप लोग। 1498 में बता के आ रहे हैं ना, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498, और यही बताए थे ना कि 1500, याद रखिएगा 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का इंडिया में पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कोच्चि में, जिसको हम लोग कोचिन कहते हैं, कोच्चि में स्थापित हुआ था। यही लोग थे कि भारत के साथ सर्वप्रथम समुद्री व्यापार स्थापित किए थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, और सबसे पहले हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी उगली में व्यापार आरंभ करने वाले पुर्तगाली कितने में? 1498 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1503 में पहला कारखाना, फैक्ट्री। कहा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों? देखो, पीजीटी परीक्षा 2004 में ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे निकाल ले चले, आगे हम लोग पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन अभी बता के आ रहे हैं, आप लोग हल करो। ये देखिए, कालीकट में 1498 वास्को डिगामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट, अभी बताए हैं नाम, गुजराती पायलट का क्या नाम था? मोहम्मद अब्दुल मनीद जमोरिन अल माइदा। तो इसमें क्या होगा बच्चों? बी है दूसरे नंबर पर। अभी बता के आए हैं ना कि गुजराती अब्दुल मनीद, याद रखिए बच्चों, गुजराती अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डिगामा कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा था। ये है ना, ठीक है। कुल मिलाकर के अगला 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित। आज हम लोग इसी 21 क्वेश्चन को कायदे से हल कर लेंगे, आप रिवीजन कर डालिएगा फिर दोबारा, और आपको पीडीएफ निकट भविष्य में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यही मैटर आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे, 6वें नंबर पर आ गए हम लोग। क्या कर 6वें नंबर पे आएंगे तो निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को व्यक्त किया था? लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया था कि हम ईसाइयों, याद करो बच्चों, पिछले दिन के लेक्चर में बता के आ चुके हैं, हम ईसाइयों व मसाला लेने आए हैं। कौन कहा था? कल लिखवा दिए हैं। देखिए, फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोवेले, वास्को डिगामा, सेंट थॉमस। तो इसमें तीसरे नंबर सी आंसर जा रहा है। देख रहे हैं, पढ़ा के आए हैं ना, वास्को डिगामा जब पहुंचा था तो अपने शब्दों में व्यक्त किया था, यही है व्याख्या कि हम ईसाइयों व मतलब ये तो थोड़ा सा शब्द मतलब अटपटा सा लग रहा है, क्लियर कर लीजिए सरल भाषा में आप कि हम ईसाई लोग भारत में क्यों आए हैं? केवल मसाला लेने आए हैं। कल बताए थे ना, ईसाइयों का 2 उद्देश्य था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, बता चुके हैं, और अरबों तथा वेनिस के व्यापार को भारत से हटाना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक ना, ये क्लियर हो गया 6वें नंबर का क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन जो आया है ना, ये देखिए यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में आया हुआ है, फिर यूपी जीआईसी पर 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीआईसी में पूछा गया है, मतलब पीजीटी परीक्षा में बहुत कठिन होगा तब टीजीटी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ा दिए हम लोग, आगे बढ़े, आगे आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में देख रहे हैं, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? कौन था? तो फिर आप देखेंगे ड्यूरेट पकेको, लोपो सोरेज, वास्को डिगामा, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। कैब्राल होना चाहिए, देखिए इसको कैब्राल कभी कभी न केवल यही पूछ लिया है कैब्राल पिछले। तो ये जो उत्तर आपका आ रहा है ना कि वास्को डिगामा के बाद कौन पुर्तगाली यात्री दूसरी बार भारत पहुंचा, तो बता के आए हैं पिछले दिन 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल भारत पहुंचा था। वही 2-3 क्वेश्चन और बताए थे। 1502 याद है, 1502 में दूसरी बार वास्को डिगामा फिर भारत आया। 2 क्वेश्चन और बताए थे। 1503 में पुर्तगालियों का पहला कारखाना कोच्चि में स्थापित हुआ था और 1505 में दूसरा कारखाना कन्नौर में स्थापित हुआ। क्लियर हो गया ना? ये कहाँ पूछा गया है? ये देखो ये बच्चों, टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। थोड़ा सा 1999 में पूछा गया। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहां से किया था? अल्बुकर्क बता के आए हैं ना, दिमाग दौड़ना चाहिए। अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। पिछले लेक्चर को आप अगर रिवीजन किए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। अहमदनगर, बेरार, बीजापुर और गोमतीओंडा, ये यहां आंसर आ रहा है सी। पिछले दिन बता के आ चुके हैं बच्चों। देखो 1510 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री फ्रांसिस्को अल्बुकर्क, बताए ना, दूसरा पुर्तगाली यात्री ये बता के आए हैं। फ्रांसिस्को पूरा नाम था, फ्रांसिस्को अल्बुकर्क। ये दूसरा इसी के समय 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल साहिब, देखे बीजापुर के अब गोवा, अच्छा, बीजापुर के आदिल शाही, याद रखिए नाम था, सुल्तान का नाम है आदिल शाही। सुल्तान से किसको जीत लिया था ये बच्चों? ये देखो गोवा को कितने में? 1510 में। किससे? आदिल शाही सुल्तान से। आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जैसे हम हल कर रहे हैं तब ये याद रहता है। अपने संतोष के लिए भले आप झटके में हल करके फटाफट आंसर लगा के निकल जाइए, ये जब पेपर मिलेगा तो उस समय सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। चलिए ये क्लियर हो गया ना? कहाँ पहुँच गए हम लोग? 8 नंबर तक पहुँचे हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये टीजीटी में पूछा गया। आगे अगला आपका आ रहा है 9 नंबर। देखिए पढ़ाए हैं, भारत में
पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो हम बताए थे पुर्तगाल, पिछले दिन बता के आए ना, पुर्तगालियों के पतन का कारण वही है स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार। यहां हम लोगों को सही नहीं है निकालना। ये देख रहे, अंग्रेजी एवं डच नौ। दूसरा है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। तीसरा है अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय। और ये हुआ था। चौथा, औरंगजेब की व्यापार विरोध नीति। यही है बच्चों, यही सही नहीं है। ये देखिए, यही क्वेश्चन आपका उत्तर आ रहा है। और ये जो है ना, तीनों सही हैं पतन के कारणों में। क्या सही? औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं था इनके पतन के कारणों में। क्लियर हो गया? कहां पूछा गया है ये क्वेश्चन? देख रहे, पीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका। पतन के कारणों में हम 3 कारण पिछले दिन बता के आए थे कि पुर्तगाली लोग भारतीय जनता के साथ धार्मिक असहिष्णुता को अपनाए, पतन का कारण बना। दूसरा था कि छुप छुप करके, चुपके ये लोग व्यापार करते थे और बंगाल की खाड़ी हुगली में फैक्ट्री स्थापित करके बंगाल की खाड़ी हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाए थे। ये भी पतन का कारण बना। और तीसरा बताए थे कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ये भी पतन का कारण बना। और ये भी पतन का कारण था। इनके तीनों है, ये नहीं था। क्लियर हो गया? हाँ और नहीं में भी कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, आया तो है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये देखिए बच्चों, 1496, 1497, 1498, 1600। तो ये तो क्लियर है कि 1498 में वास्को डी गामा गुजराती अब्दुल मनीद की सहायता से पहली बार केरल राज्य मद्रास के कालीकट पर बेड़ा उतारा था। देख रहे हैं हमारी मेहनत कितना बार ये कई चीज को हम दोहरा रहे हैं। अगर आप उत्साह पूर्वक बैठेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए कहां पूछा गया है, ये कहां आया है कि यूपी पीसीएस एग्जाम 1992। ये बच्चों ये देखिए कहां से क्वेश्चन हम लेकर के चले आए हैं। 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए कितने नंबर? 10 नंबर तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ा देते हैं। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट, दिमाग दौड़ाइए बच्चों, कालीकट में स्वागत किया था? अभी पढ़ा के आ रहे हैं, तुरंत बताए हैं। देखो, गेस्पर कोरिया, कायदे से पहले इसको पढ़िए, फिर इसको अल्बुकर्क, जमोरिन, डान अल्मेदा। तो इसमें सी है जमोरिन। बताए है ना, कालीकट का हिंदू राजा, याद है, हिंदू राजा जमोरिन वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया। प्रसन्न होकर वास्को डी गामा को अपने साथ काली मिर्च मसाला, ठंडे देशों में मांग, काली मिर्च और जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया। वास्को डी गामा जिस सामान को भारत से लेकर वापस हुआ था, आने जाने का खर्च निकाल देने पर 60 गुना का मुनाफा हुआ था। ए बच्चों ये देखो, 60 गुना प्रॉफिट।
सब कुछ बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं इसमें। चलिए आ गए हम लोग 12 नंबर तक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताए है ना। आइए पहले इसको देख लीजिए, ये कहां पूछा गया। 11 नंबर क्वेश्चन ये दे बच्चों, ये देखो, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री परीक्षा 2013 में आपका 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, आइए देखते हैं। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायच, जॉर्ज ऑक्सडन। हमारा संकेत तो समझ गए होंगे क्या उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम रुक गए हैं कि आप भी अपना दिमाग दौड़ा लीजिए। आप भी अगर रिवीजन करके आए हैं तो दिमाग दौड़ाइए। कौन था, पिछले लेक्चर में बताया, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। ये देख रहे हैं, वास्तविक संस्थापक। अभी लिखे थे ना कि दूसरा पुर्तगाली वायसराय, अरे फ्रांसिस्को दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो। ये देखिए, ये बच्चों इधर देखो, अल्फांसो, पूरा नाम यहां नहीं लिखा है ना, पूरा नाम लिख दे, अल्फांसो अल्बू, देख रहे आ गया है ये ना, अल्बुकर्क। दूसरा, 4 बातें बता के आए थे। देखिए, एक क्वेश्चन हल कराने में 4 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ए बच्चों इधर देखो, दूसरा पुर्तगाली वायसराय, पहले तो ये जानिए, अल्फांसो अल्बुकर्क। पहला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक लिखवा के आए हैं पिछले लेक्चर में। दूसरा क्या था, कोचीन को पुर्तगालियों का अपना मुख्यालय बनाया था। तीसरा क्या था कि 1510 में, यही था ना, अभी लिखवा के आ रहा, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। चौथा क्वेश्चन बता के आए हैं कि भारत में पुर्तगाली संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह, निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने का निर्देश दिया था। कौन, अल्बुकर्क। क्लियर हो गया ना, एक क्लियर है, एक क्लियर है आपका। आगे बढ़ लेते हैं, 13 नंबर पर पहुंच रहे हैं। ए बच्चों ये देखो, 13 नंबर क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग मतलब किला निर्माण किया था। अज्जी दीव, कहीं नाम नहीं आया है अभी, कन्नानौर में, कोच्चि में, गोवा में। तो पहला दुर्ग ये लोग अपना बताए थे ना, कारखाना 1503 में, कहा, कोचीन में। ये देख रहे, ये अगर आपकी व्याख्या नहीं है तब आप यहां फंस जाएंगे जाकर के। व्याख्या हमेशा जब भी आप पढ़िए, बार बार हम यही कहेंगे, जब भी पढ़िए तो उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दीजिए, या किताबें पढ़ रहे हैं तो उस पैरा को तोड़ मरोड़ कर पढ़ने की आदत डालिए। देख रहे हैं, हम पूरा इतिहास आपको पढ़ा देंगे, सारी चीज व्याख्या कर देंगे। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि रघुवंशी सर कुछ लेकर के या अगल बगल कुछ रखे न, बिंदास बोलते हैं। क्या इसके साथ मेहनत किया गया है? चलिए आगे बढ़ा ले गए। 14 नंबर, किन यूरोप, कहां पूछा गया है ये, यूपी पीसीएस मेन परीक्षा 2010 में। देख रहा, हमको टीजीटी पीजीटी में नहीं मिल पा रहा था क्वेश्चन, तो हम चले आए पीसीएस, यहां से क्वेश्चन उठा लिए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः बता के आए सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेज,
एक अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, कई बार बता चुके कि डच लोग भारत में पहली बार समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में ये लोग स्थापित किए थे। चलिए, ये आपका आगे अगला क्वेश्चन आ गया है 15 नंबर। हुगली को बंगाल की खाड़ी, दिमाग लगाइए, समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देख रहे हैं, आईएएस तक का क्वेश्चन लेके आए हैं ये बच्चों। ये देखिए, आईएएस प्री 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर लेके देख लीजिएगा। पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेज, पुर्तगालियों ने बताए हैं ना, बता के आए हैं कि पुर्तगाली हुगली में अपना कारखाना स्थापित किए और हुगली बंगाल की खाड़ी को लूटपाट का केंद्र बना लिए थे ये लोग। पतन का इनके कारण ये भी बना हुआ था, लूटपाट, डकैती। ये लोग अपने व्यापार नीति का एक हिस्सा बना लिए थे, लूटपाट करो, छिनैती करो, डकैती करो। ये हो गया ना। आगे बढ़े, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग निर्माण किया? यहां राजा पूछा, कालीकट, कोचिन, दमन, बीजापुर। तो पहले आया है ना कोचिन। कोचिन आपका हुआ कि अपना दुर्ग, यही राजा कोचिन का राजा, इसी के समय में लोग पहला दुर्ग 1503 बता के है ना कोची में लोग स्थापित किए थे। आगे बढ़ा ले ए बच्चों, ये देखो 17 नंबर, घबराइए मत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पढ़ा के आए हैं, कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। अब यहां उत्तर जो आ रहा है ना, ये लगेगा, कैसे लगेगा तो इसको देखना पड़ेगा भाई। पुर्तगाली, थोड़ा सा दिमाग लगा, पुर्तगाली सबसे पहले अपना मुख्यालय दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क, कोचीन को बनाया था। किंतु जो तीसरा पुर्तगाली यात्री था, कल पढ़ा के आए हैं, नीनू डी किन्हा। नीनू डी किन्हा क्या किया था कि 1500, ये बच्चों देखो 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कोचीन से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया? गोवा में। और इसी नीनू डी किन्हा के समय में गोवा पुर्तगालियों का क्या बना? राजधानी। अब आप क्या कर, लंबे समय तक, लंबी अवधि तक यहां ये पूछना चाहिए कि लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय कहां बना रहा? तो क्या बताएंगे? गोवा। और साथ साथ पुर्तगाली गोवा को अपनी राजधानी भी बनाए थे। भाई मुख्यालय ये भी घबराइएगा ना, लंबी अवधि तक ये रहा है मुख्यालय। 1530 में सरकारी कार्यालय हटा दिए। अब देखिए, ये समझने लायक क्वेश्चन है, यहां गलत हो सकता है, आप कोचीन पर जा सकते हैं। नीनू डी किन्हा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए था। जानते रहे, कोचीन मुख्यालय जरूर था, किंतु वायसराय नीनू डी किन्हा 1503 में मुख्यालय को हटाकर गोवा ले आया। गोवा में लंबी अवधि तक रहा और गोवा राजधानी भी इनकी थी। क्वेश्चन आ सकता है अगले बार वाले पेपर में, राजधानी आपको पूछा जा सकता है, याद रखिए। चलिए, भारत में आलू की खेती की थी, बता चुके हैं, आपको क्रम से लिखवा दिए हैं। आलू, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। 18 नंबर क्वेश्चन, ये बच्चों देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपका, आलू की खेती आरंभ, आलू की अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। यहां तो आपका उत्तर है
पुर्तगालियों ने आपको बता के आए हैं ना, तंबाकू, आलू, मक्का। ए बच्चों तीनों याद रखो, देख रहे, एक यहां का उत्तर तो आपका सही हो गया। तंबाकू, आलू, मक्का इंडिया में पुर्तगालियों की देन है। इसके साथ क्या बताए हैं? इसके साथ बताए हैं कि पुर्तगाली भारत में जहाज निर्माण का कार्य पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन। इसके बाद क्या बताए हैं? 1556 में गोवा में पुर्तगाली सर्वप्रथम पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए थे। क्लियर हुआ ना? देख रहे, 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया इसके साथ। ठीक, आगे बढ़ गए। आपका 19 क्वेश्चन और है। ये बच्चों देखो, बता के आए ना, केप ऑफ गुड होप। केप, आप देख रहे हैं ना, अब ये क्वेश्चन आपको हम इसलिए दे दिए हैं, हर तरह का क्वेश्चन दिए हैं, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस तक, पीसीएस, लोअर। फिर हमको क्वेश्चन कम पड़ रहा है, तो आने वाला क्वेश्चन भी निकट भविष्य में जो पेपर होगा, आने वाला क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो क्लियर हो गया, आप तो जान रहे हैं। वास्को डे, चारों ऑप्शन पढ़िए, आदर डालिए, ये नहीं कि भागे लगा के वास्को डिगामा भागो। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कोबेट, आमोंद सेल। तो यहाँ उत्तर है, बता चुके हैं बच्चों ने कि 1498 में, याद रखें 1498 में अफ्रीका का चक्कर करता हुआ, याद करिए हमारी बात, देख रहे कितनी बार बोल चुके हम, इसके बाद भी न याद हो तो अब शब्द तो नहीं बोलना चाहेंगे, दुर्भाग्य ही कह लीजिए। हालांकि आप लोग अच्छे हो, आप लोग हमारे साथ तैयारी करते निकल चलिए। इसी तरह अभी तो हमारा आपका भावनात्मक लगाव नहीं जुड़ा है ना, भावनात्मक लगाव जुड़ने दीजिए, 1-2 दिन और बीतने दीजिए। देखिए कितनी शानदार क्लास पर लेकर के आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं व्याख्या। अब भाई इसके साथ इस ढंग से हर लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं, ये भी जानिए। हमको अपने मेहनत पर बड़ा गर्व तो नहीं कहेंगे, बड़ा भरोसा विश्वास रहता है। प्रतिदिन भगवान को थैंक्स कहते हैं कि हे भगवान, आप कितना मेहनती ईमानदार बनाए हो। ठीक है, आगे बढ़िए। वास्को डिगामा अफ्रीका का चक्कर करता हुआ, बता चुके, केप ऑफ गुड के रास्ते 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजराती अब्दुल मनीत की सहायता से केरल राज्य के कालीकट पर अपना जहाज बेड़ा उतारा था। कालीकट का हिंदू राजा जेमोरिन वास्को डिगामा का जमकर स्वागत किया था। वास्को डिगा और मसाला तथा काली मिर्च को ले जाने की इजाजत दिया था। वास्को डिगामा जिस सामान को लेकर वापस हुआ था, आने जाने का खर्च निकाल देने पर वास्को डिगामा को 60 गुना का मुनाफा हुआ था। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत में आने का क्रम जारी हो गया। पुर्तगाली भारतीय बाजारों से मसाला, सूती वस्त्र, नील कम दामों पर खरीद कर यूरोपीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे और यहाँ के लोगों को सोना एवं चांदी देते थे। ठीक, चलिए भारत, आइए दूसरा। भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले क्लियर कर चुके हैं। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। ए बच्चों, सबसे पहले, सबसे बाद, फिर बात वही घूम के आ गई। पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, और 1941 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडिया गवर्नमेंट सैनिक कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा पर कब्जा था ना, राजधानी बनाए थे। गोवा, दमन, दीव से ये लोग भगाए गए, जाने सैनिक कार्यवाही के द्वारा खाली कराया गया था। चलिए क्लियर हो गया। ये बच्चों, ये देखिए 20 क्वेश्चन शानदार हल कर ले गए हैं आपको। आगे बढ़िए।
लास्ट क्वेश्चन आपको पुर्तगाली से, यूपीपीसीएस प्री 2004 देख रहे हैं ना। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी फैक्ट्री थी? बार बार बता के आए हैं। वांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो यहां उत्तर आपका जा रहा है सी है, बताए हैं ना। अब यहां व्याख्या की जरूरत है, अगर व्याख्या नहीं किए हैं तो बात फंस सकती है। आपको बताए ना कि पुर्तगाली हुगली में अपनी फैक्ट्री कारखाना स्थापित करके बंगाल की खाड़ी हुगली लूटपाट का केंद्र बनाए थे। ये लोग अपने हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी कब्जा करना चाहते थे। कोच हुगली, बाद में यही हुगली ने आगे अंग्रेजों के समय में कलकत्ता के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा गया है कि आधुनिक कलकत्ता की स्थापना जो हुई उसके पहले किस नाम से जाना जाता? हुगली बहुत बड़ी बस्ती थी। बाद में 1690 अंग्रेजों में पढ़ाएंगे तब 1690 चारनाक आधुनिक कलकत्ता की स्थापना किया था। कहां क्वेश्चन पूछा? ये बच्चों ये देखो, यूपीपीसीएस प्री 2004 दो जगह आ गया है। 2004 में 21 देख रहे हैं, 21 नंबर। अब देखते हैं, अब आप जान लीजिए। अब आपके रघुवंशी सर दावा देकर कह सकते हैं कि पूछ लिया जाए पुर्तगाली से क्वेश्चन, कहां से आप क्वेश्चन उठाएंगे? जब सारी चीज हम तोड़ मरोड़ करके पढ़ा दिए, समझा दिए, देख रहे हैं ये सारी चीज दिखा दिए। इसी तरह आपको पूरा इतिहास हम तैयारी कराएंगे। किंतु ये हुआ ये था कि चैनल कुछ दिन ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने की वजह से ये अब इसको स्पीड में आने में थोड़ा समय लगेगा। स्पीड में चैनल को थोड़ा सा स्पीड में लाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए। भाई शेयर करने में क्या जा रहा है? जब अगला व्यक्ति आपको पढ़ाने के लिए, तैयारी कराने के लिए तैयार है, ये भी नहीं कि इधर उधर पढ़ाते हो। शेयर करिए कि आप पढ़ के देखो रघुवंशी सर की क्लास, बस इतना तक। उसको एक बार हमारी क्लास करा दीजिए तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है। पढ़ेगा, बात समझ रहे हैं ना? सपोर्ट करो थोड़ा सा। टीजीटी पीजीटी बैच बनाने में आप सपोर्ट कर लेंगे ना, तब क्या करेंगे? बड़े आराम से लेकर के धीरे धीरे, अभी वैकेंसी तो आई नहीं, पढ़ाते लिखाते समझाते हम लोग निकल चलेंगे। एक बार सिलेबस की तैयारी कर लेंगे तो हमेशा परीक्षा एक बार दो बार। अब देख रहे हैं यहाँ पीसीएस तक हम लेकर के आए हैं। चाहे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है उसमें चले जाइए, बैठना चाहते हो, इच्छा हो तो। यूपीपीसीएस बार यूपीपीसीएस की वैकेंसी आ रही है तो उसमें बैठ भी सकते हैं। इससे ज़्यादा पुर्तगाली में अब नहीं पूछा जाएगा हमको। अगले दिन का विषय हम लोगों का डचों का भारत में प्रवेश, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। अगले दिन का विषय हम आपको बताते रहेंगे। पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, हालांकि अपने से नहीं पढ़ पाएंगे, इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। ये मत समझिएगा कि हम खुद पढ़ करके, भले आप पोस्ट ग्रेजुएट हों तब, किंतु जो चीज़ हम बता देंगे वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये भी जानिए कि जो चीज़ हम आपको 3 महीना 4 महीना में तैयारी करा देंगे वो आपको तैयारी करने में 3 साल 4 साल लग जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ तैयारी के लिए जुट जाइए। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चों को नमस्ते, धन्यवाद।